हाय गाइस, इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देखा। इसमें क्या हो रहा था कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ थ्रेड को स्टार्ट किया हुआ है और ये माई थ्रेड क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने उस थ्रेड को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे थ्रेड से जो हम लोगों ने बनाया है और ये मेन थ्रेड से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के बाद एक चीज़ बताइए कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मेथड है रन। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट लिखने के बजाय रन नहीं लिख सकते कि आप डायरेक्ट इसको कॉल कर लीजिए, बिकॉज इसी मेथड के अंदर तो ये है। फिर यहाँ स्टार्ट लिखने की क्या आवश्यकता है, रन मेथड को कॉल कर लेते हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ तो बाकी सेम ही है। तो जब आप रन मेथड को कॉल करते हैं तब क्या होता है और जब आप यहाँ स्टार्ट लिखते हैं तब क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये मन में सवाल आ सकता है कभी भी। ओके, तो इसको हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब आप इसको रन यहाँ लिखते हैं, जब आप यहाँ रन लिखते हैं तो ये सिंपली नॉर्मल एक मेथड माना जाता है। और ये मतलब ये हो गया कि आप इस क्लास के अंदर माई थ्रेड नाम का जो मेथड है, सॉरी माई थ्रेड क्लास के अंदर का जो ये मेथड है रन, इसको यहाँ कॉल कर रहे हैं यूजिंग माई थ्रेड क्लास के एक ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मेथड बना जाएगा, ना कि एक थ्रेड को स्टार्ट करने का स्टेटमेंट मेथड। ओके, सो इसका एग्जीक्यूशन मतलब इसको जब रन करेंगे आप तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट मिलेगा चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड। बिकॉज ये देखिए, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से आपने रन मेथड को कॉल किया तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, और ये एग्जीक्यूट हो रहा है 5 टाइम, आपको चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड मिलेगा। और फिर से ये जब एग्जीक्यूशन यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ से ये चला आएगा फोर लूप के पास और यहाँ से मेन थ्रेड 5 टाइम रन होगा। और जब चाहे आप 1000 टाइम इसको रन कीजिए आपको आउटपुट सेम मिलेगा, बिकॉज ये एक नॉर्मल मेथड की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है मेन थ्रेड में। मेन थ्रेड में ये रन मेथड जो है नॉर्मल मेथड की तरह यूज़ हो रहा है, जैसा हम लोग जनरली अभी तक करते थे। ओके, ये थ्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ थ्रेड नहीं बन रहा है, ये सिर्फ मेथड की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट लिखते हैं। स्टार्ट जब आप लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि एक थ्रेड है जिसको आपको स्टार्ट करना है। 2 थ्रेड हो जाते हैं और इनको शेड्यूल करने का जो काम होता है वह थ्रेड शेड्यूलर का होता है। ओके, और इनका आउटपुट आपको अलग 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 मिलेगा। ओके, सो एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया इसको। चलिए इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग अक्सर पहले थ्योरी देखते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं, बट मुझे लगा कि पहले इसका आपको एग्जाम्पल देखना चाहिए देन इसका थ्योरी देखना चाहिए। ओके, बिकॉज एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, तो थ्योरी आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट मेथड वर्सेस रन मेथड। We use start method to start a new thread, so execution of run method would be possible. ठीक है, if we don't use start method then run method will be executed just like a normal method called by main thread. In the program, if we replace start method with run method then the output is same all the time. This total output produced by only main thread. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके प्रैक्टिकली में। आई थिंक ये दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।